ये गरीबी के कारण जिस घर से डोली निकलना था उस घर से उनके बाप की अर्थी निकल गई। नमस्कार, मैं हूं यामिनी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर की एक गांव में। ये थाना है मोतीगरपुर, जहां पर मौजूद हूं। शासन का खुलासा होता है कि गांव में अब कोई गरीब नहीं रह गया है, गांव में सबको सारी सुविधाएं मिल गई हैं। लेकिन एक परिवार ये दिखाई दे रहा है, इधर दिखा दीजिए कैमरामैन, ये इनका घर है जिसमें 3-4 परिवार रहते हैं। साहब, कहा गया है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ये गरीबी के कारण जिस घर से डोली निकलना था उस घर से उनके बाप की अर्थी निकल गई। ये गरीबी के कारण हुआ। आइए, यहाँ पर पूरा परिवार सहमा हुआ है। यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग तक नहीं पहुंचे। क्या कारण है, कैसे हुआ, आइए उनके परिवार से हम बात करते हैं। माता जी, ये बताओ कब घटना हो गई? कल परसों कब हुआ? परसों। तो का भा कैसे का होत रहा, काहे कई सब भा? कुछ ना भाई, खाली वो झकान रहन वही में अपन कई डारन नहीं, शादी ब्याह हो रहा तोरे घरे? हाँ। तब फिर का बताओ दिया, शादी ब्याह हो रहा, पैसा वैसा है तोरे? पैसा नहीं न, पैसा हेरत रहे ने? हाँ, सब परेशान है। काय लड़कियां हैं? 3 जने। 3 लड़कियां? हाँ, का 3 कराते सब? का था ये 100-200 मजूरी अपन धतूरी ज्ञापन करत है ना। मजूरी करत। खेत कितना है? खेत हो 2.5 बीघा। 2.5 बीघा। हाँ। तो कई बिटिया हैं? 2 जने। 2 बिटिया हैं। एक लोग शादी भया है, एक जने भाबा और एक जने शादी होए का है। होए के बा। तो अगले महीने शादी है। हाँ। तो शादी के लिए परेशान रहे, पैसा नहीं मिल पावत रहा। पैसा ना मिल पावत बा, वही टेंशन में वो परेशान हो गए। वही में अपन कई डारन। बेटा बाप की बिटिया के चक्कर में बेटा और बेटी सब साथ थे, लेकिन खौफ था बाप को कि हम अपनी बेटी की शादी खुशहाल ढंग से कैसे करें। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि ना तो पास में पैसा था, और 3 बेटे भी, वो भी मजदूरी करते हैं। 300 रुपये में पेट भी नहीं भरता है। आज हालात यहाँ पर यह है कि वो बाप बेटी की डोली निकलने से पहले बाप की अर्थी चली गई। आइए हम इनके और परिवार से। आप क्या हैं? उनकी बेटी हैं। कैसे क्या हुआ बताइए। क्या कोई आपकी शादी होनी थी? हाँ। ये बिटिया है, देखिए, दिखाना चाहेंगे। यही बिटिया है जिसके लिए बाप परेशान होता था। क्या नाम है आपका? सरिता। कैसे क्या हो गया? सर कुछ नहीं हुआ था, ये दिमाग की टेंशन लेकर परेशान थे। सोच रहे थे पैसा कहाँ से आए, शादी कैसे करें, कैसे होगा, हमारी इज्जत कैसे बचेगी, यही सब टेंशन लिए ऐसे कर डाले। तो जब आप कोई बात उस दिन आपके पिता ने, बाबू ने जो कहती हो, कोई बतलाए थे, कुछ बोले थे आपको? नहीं, हमसे कुछ नहीं बात किए थे। कोई बात कह नहीं रहे की। थे कि ये सरसों कब पेट जाएगा, बारात आएगी, कैसे क्या होगा। हम कहे कि जैसे भाइयों ये करेंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया। बाप खुशी में था, बेटी की बारात आएगी, यहाँ पर लोग आएंगे, खुशियाँ होंगी, मेरी बेटी जाएगी डोली पर चढ़कर। लेकिन उसके पहले ही बाप यहाँ से चला गया। आइए उनके परिवार से बात करते हैं। और कोई है भैया इधर है? क्या है आप? उनके बड़े बेटे। क्या नाम है आपका? रामचरण। भैया जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हो। कै भाई हैं? 3 भाई। 3 भाई हो। तो मजदूरी में कै बच्चे हैं आपके? 2 बेटे। 2 बेटे हैं। मजदूरी में कितना कमा लेते हो? 200-300 रुपया पाते हो? हाँ साहब। तो जब ये शादी अब रची गई तो क्या पिताजी आप क्या से कुछ बोले थे? आप लोग सहयोग कहे थे? बोले थे, कहें कि जो है लड़के को 50-50 हजार रुपया मुझे दीजिए। जी जी। और उसके बाद हम खेत धरेंगे। खेत धर के जो है गाड़ी के दाम निकालेंगे। कहीं गए थे, वहाँ जो है पैसा हम आए थे, दोबारा गए तो वहाँ ना ही कर दिए, वहाँ पैसा मिल नहीं पाया। उसके बाद उनका जो है दिमाग और डिस्टर्ब मतलब कि अब कहाँ से क्या करें, दिमागी टेंशन शुरू हो गया। और उसके बाद 2-3 रोज बीता तो जो है इसे अरमूद के पेड़ से, और रात में जब सब सो गए तो फंदा लगा। जिस दिन आप लोगों से कुछ बतलाए नहीं थे कि भैया ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था एक दिन पहले? नहीं, उसके बाद कोनो बात ना हुई थी। तो कै बजे आप रात में सब लोग खाए पिए सो गए थे, उसके बाद ही है। उसके बाद हाँ। सुबह कैसे कब पता लगा? सुबह हम लोग जो है जब सोकर उठे थे इधर उधर, तो एक लड़की जो है पानी भरने गई थी, तो वो भी जो है देखी उसको, तब जानकारी हुआ। और बाल्टी बहा कर वो भागी। तब जो है सब भागे, देखा था तो तब उसको
काट के उतार ये घर यही है, घर साहब यही घर दिखा दीजिए। सरकार दावा करती है कि गांव में गरीब नहीं रह गए हैं, पेड़ भी जो गांव में है अब गरीब नहीं है, 300 रुपये में जीविका चला रहे हैं, जिसका आज एवज में आज ये जो यहाँ मौकाएं वारदात हुई हैं सिर्फ गरीबी के कारण हुई है। इनके और परिवार से बात करते हैं, आइए इधर आइए। क्या नाम है? आशीष। क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी। कै बच्चे हो? एक बेटी। एक बेटी। इसी में सब लोग रहते हो? हाँ, इसी कॉलोनी वोलोनी कभी मिलती नहीं आप लोगों को? नहीं, कॉलोनी नहीं मिली। नहीं मिलती। देश 75 साल आज़ाद हो गया, सारी सुविधाएं आती हैं, आखिर जाति का ये गरीब हैं? दिखाइए, खुलासा करना चाहूँगा, सरकार को दिखाना चाहूँगा कि गांव में सुविधाएं आती हैं आपकी, तो आखिर जाति कहाँ है? आज जिसका खामियाजा यहाँ भोग रहे हैं ये लोग। तो जिस दिन बात हुई पिताजी की, कोई बात हुई थी आप लोगों से? कुछ राय सलाह लिए थे कि भैया पैसा वैसा कुछ कहे थे? हाँ, यही कुछ राय सलाह चल रही थी कि कैसे कैसे होगा, शादी कैसे होगा, शादी भी जी। और खेत बाड़ी रहने चक्कर से में दिमाग संतुलन। खेत कितना है आपके? खेत है 1.5 बीघा। 1.5 बीघा। वही सोचते थे कि हम कुछ उसमें कुछ कर दें। कुछ कर दें, उसके बाद पैसा वैसा मिल जाए, जी। उसी से अपना पार कर देंगे, वो भी लेकिन नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। उसके बाद दिमाग उसी चक्कर में हाँ, चल उसी रहा में भाई जो कोई होगा परेशान तो होगा ही। था, दिमाग संतुलन खराब तो हो आप लोग गया। कैसे सुबह जानकारी हुई? सुबह जानकारी हुई, जब उठे तो पानी भरने गए थे सुबह 5-5 बजे, तो देखे जो निगाह पड़ गई तो देखे ऊपर लटके थे। तब चिल्लाए तो मेरा भाई आया, उसके बाद वो पकड़े और हम भी आए। तो भाई बोला ऊपर से छुड़ाओ, ये भी कभी लगाए होंगे तत्काल में, अभी जान होंगी उतारेंगे तो सही। जब आप लोग देखे तो कोई सरकारी कर्मचारी आए, 112 कोई डायल वायल कहीं किए थे? आए थे, सुबह आए थे। किस पर 112? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। कौन आया था? पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले आए। मतलब सूचना हुई थी? हाँ, सूचना हुई मतलब थी। पुलिस वाले आए थे। आए। अच्छा, क्या बताइए, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर कर्मचारी जैसे लेखपाल होता है, गांव के प्रधान होते हैं या एसडीएम होता है, तमाम इस तरह से कोई आया था यहाँ पर? प्रधान आए थे। प्रधान तो गांव के हैं आपके, वो तो आएंगे। नहीं, और कोई नहीं आया। और शासन से कोई नहीं है? शासन से कोई नहीं। चलिए, इनके एक और भाई हैं, आइए भैया इधर। क्या नाम है आपका? राम तीर्थ। राम तीरथ जी, क्या करते हैं? सर ये मजदूरी करी थी। मजदूरी करते हैं और क्या करोगे? गांव में यही तो कितना रुपया पाते हो? 300 सर। 300 में क्या बच्चों की जीविका चल जाती है? सर कहाँ चले उतने कई बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, घर यही है? जी। इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं तो इसी मजदूरी पर चलता है? जी सर। तो पिताजी से कोई बात हुई थी? कल पर जिस दिन हाँ जो उस दिन के पहले हमसे 1 घंटा बात उनसे हुई थी। जी, जी। बोले भैया कैसे पार हो, कुछ पार करो, कुछ बताओ आइडिया जुगाड़। हम कहन खेत भी रखना था गिरवी, वो भी नहीं हुआ। तो हम बोले पापा हम खेत धरवा देंगे जो है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप जो है अपना दिमाग मत ख़राब करिए। तो वो चिल्लाने लगे कि भैया कैसे पार हो, पियरा गए, पीटने लगे तुरंत। उसके बाद फिर आए तो मम्मी बोली फिर जो है हम कहे आप जो है लेट जाइए, आप कुछ मत करिए, जितना काम करना है हम पैसे की व्यवस्था कर देंगे, सब करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप जो है घबराइए मत। लेकिन वो उसके बाद वो आए, फिर शाम को खाना वाना खाए, लेट गए। पता नहीं कब उनको क्या हुआ, अपना फांसी लगा। सुबह कै बजे जानकारी आप लोगों को? सुबह सर हम जो है 4:45 पे उठे थे, तो हम जो है यहाँ चिल्लाहट हुई तो हम तुरंत आए, जो है यहाँ देखे इनको, तुरंत हमने पकड़ा उनको। उसके बाद हमारा भाई आया, वो तुरंत पेड़ पे चढ़ा, उसको जो है छोड़ रहा था, छूटा नहीं था, बोला काट दो। उसके बाद वो काट दिए, काटने के बाद हम नीचे उनको लिटा दिए। उस समय खत्म हो चुके थे? हाँ उस समय सर खत्म। आइए और पूरा दिखा दीजिए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुई। आइए इधर। आप क्या हैं उनकी? आप उनकी बेटी हैं। बेटी हो? हाँ। आपकी शादी हुई है? हमारी शादी हुई जब जानकारी हुई तो आए? हाँ सुबह हम आए थे। कभी कब पिताजी आपसे कुछ बात कहे थे कि नहीं? कुछ बात नहीं बतलाते हमसे थे? बात ना करत रहे सर। अच्छा। हम एकदम फोन लगाए बाबू हमसे बात कर ले, लेकिन हमसे फोन उठाए ना, बाद रखे देना, उनके दिमाग दिमाग ठीक की ना। टेंशन में वही ना? हाँ दिमाग टेंशन में हमसे बात ना की। यहाँ पर पूरे गांव के लोग मौजूद हैं। बाप उस समय पीड़ित हो जाता है कि जब सोच रहा है कि हमारे 3 बेटे हैं, वो भी 200-300 मजदूरी करते हैं, ये भी कहाँ से लाएंगे। लेकिन पिता की ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी को कम से कम 2 चक्के की मोटरसाइकिल देंगे, ये ख्वाब लेकर पिता यहाँ था। लेकिन खुदा न खास्ता जब अपनी ज़मीन को रिहन रखना चाहता था एक बेटी का बाप, लेकिन वहाँ से जवाब हो गया तो दिमाग में तमाम फितरत पैदा होने लगी और सोचने लगे कि शायद अब हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे और अपनी बेटी की खुशहाली में हम गाड़ी भी नहीं दे पाएंगे, जिसके एवज में आज यहाँ पूरा परिवार सदमे में है कि आखिर ये लोग कह रहे हैं कि हम सहयोग देते, सब कुछ करते, लेकिन उस पिता के दिमाग में ऐसा होने लगा कि शायद हमारे बच्चे ना दे पाएँ तो आखिर हम शादी कब करेंगे। अगले महीने शादी भी होनी है, बेटी भी है, पूरे परिवार के लोग सहम गए हैं। दोस्तों कहना चाहूँगा कि इस तरह से अगर होता रहेगा हमारे समाज में गरीब तबके के लोग, तो इसी तरह से अर्थियाँ
उड़ती रहेंगी और बेटियों की जो डोली है वो नहीं उठेगी। इस तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।